जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इस समय ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यूपी बोर्ड तो एग्जाम या फिर क्या बोर्ड एग्जाम अगर देखा जाए तो बहुत ही नजदीक आ चुका है आपका। इस समय मान के चलिए आपका 16 फरवरी तक अप्रॉक्सिमेट जो है वो सबके शेड्यूल आ चुके हैं। तो बोर्ड एग्जाम में हमारे पास कुछ सेट हमारे पास पड़े हुए हैं जो पिछले कुछ वर्षों से लगातार उसमें से कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो उन सेटों में से हमारे पास क्या हम ठोस अवस्था का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो इस बार 100% श्योर है आने वाला है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था का आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग कहते हैं नायोबियम का क्रिस्टलीकरण कह रहा है आपके पास बीसीसी के रूप में होता है। ठीक है, बीसीसी के रूप में होता है। इसमें इसकी परमाणु द्रव्यमान का इसमें परमाणु द्रव्यमान 93 दिया गया। 93 U का प्रयोग करके हमको क्या करना है, उसके लिए क्या होगा, त्रिज्या की गणना करना कि नायोबियम का परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। ठीक है, इन्होंने क्या दे दिया इसमें तो ध्यान देंगे थोड़ा सा। लिखा हुआ आपके पास क्या, नायोबियम का क्रिस्टलीकरण। नायोबियम जो धातु है या इसका जो क्रिस्टलीकरण होता है अंतः केंद्रित घनीय संरचना में है। अंतः केंद्रित घनीय संरचना का अर्थ होता है भैया यहाँ पे अगर हम लोग सोल्यूशन नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो सोल्यूशन हमारे पास आता है भैया अंतः केंद्रित घनीय संरचना का मतलब होता है कि हमारे पास कोई जो सेल है जो आपके पास क्या एकक कोशिका है उसमें अवयवी कण कहां पर है, अंतः केंद्रित घनीय। अर्थात आपके पास क्या ये है तो देखा जाए ये बनेगा आपके पास क्या, ये अंतः केंद्रित घनीय है। बाकी आपके पास अवयवी कण तो यहाँ पे कोनों पर तो ऐसे है ये नहीं, ये आपकी संरचना जो होती है वो अंतः केंद्रित घनीय। तो ये नायोबियम है नहीं, एंड नायोबियम आपके पास जो है उसका क्रिस्टलीकरण आपके पास क्या अंतः केंद्रित घनीय संरचना के रूप में है। इसका घनत्व इन्होंने क्या कर दिया, इसका डेंसिटी दे दिया कि भैया पास डेंसिटी जो है वो बराबर आपका दिया गया है 8.55 ग्राम और प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इसका घनत्व इन्होंने दे दिया है। घनत्व देने के बाद क्या है, इसके परमाणु द्रव्यमान जो ये परमाणु है नायोबियम का, इसके परमाणु द्रव्यमान अर्थात 93 नहीं द्रव्यमान का प्रयोग करके परमाणु की त्रिज्या अर्थात जो नायोबियम का परमाणु है इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये आर पूछा जा रहा कि आर बराबर आपके पास क्या, इस नायोबियम परमाणु की परमाणु त्रिज्या क्या होगी। तो ध्यान ये रखना है भी आपके पास अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या जरूरत है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज। जैसे आपके पास क्या होता है यहाँ पे आर और ए में क्या रिलेशन होता है, या फिर आपके पास क्या अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले गिवन क्या नोट करते हैं, GIVEN गिवन क्या है वो नोट करें। नायोबियम का क्रिस्टलीकरण अंतः केंद्रित घनीय संरचना में है। अर्थात अगर हम लोग नायोबियम की बारे में बात करें तो इसके लिए हमारे पास जेड का मान जो आपके पास आ रहा है जेड बराबर होगा आपके पास क्या 2। कैसे होगा, ये आपके पास क्या ये 1/8 वाले कुल कण है। 1/8 वाले कुल कितने कण आपको देखने को मिल रहे हैं, ये कणों की संख्या आपके पास क्या 8 है। 1/8 वाले 8 कण अर्थात एक कण के बराबर का तो आपके पास ये भाग हो गया और एक कण इसके घन के केंद्र पर है। एक पूरा एक ही बार है अर्थात इस प्रकार से एक कण, ये कुल कणों की संख्या आपके पास क्या 2 हो गई। तो जेड का मान हमारे पास क्या हुआ वो 2। इससे पता चल गया किससे, अंतः केंद्रित घनीय संरचना से आपको ये पता चला कि इसके पास जेड का मान 2 है। घनत्व दिया गया है तो हम लोग यहाँ पे पता चल गया आपके पास गिवन क्या है, तो जेड इज इक्वल टू 2, घनत्व कितना है डी इज इक्वल टू दे दिया आपके पास क्या 8.55 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ये दिया हुआ है। और साथ में दिया गया आपके पास क्या इसका परमाणु द्रव्यमान m बराबर दे दिया आपके पास 93 U दे दिया गया है और कुछ दिया गया इसमें 93 U दिया गया है। जेड हो गया, जेड के साथ साथ आपके पास ये दिया। फिर अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी ज्ञात करने आपके पास क्या, सबसे पहले देखिए ए तो पता नहीं है तो हम लोग क्या पढ़े आपके पास घनत्व और भी इनमें अगर देखा है तो संबंध आपके पास आता है d इज इक्वल टू नहीं d इज इक्वल टू होता है क्या z इंटू m अपॉन NA इंटू ए क्यूब, ये इसका मान होता है। तो आपको d भी दिया गया है, Na अवगाद्रो संख्या है, आप यहाँ पे Na को भी लिख सकते हैं। Na अवगाद्रो संख्या जिसका मान आपका 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। ये तो है, Na भी पता है, ये भी पता है। ये तो हमारे पास क्या होगा a क्यूब बराबर निकालते नहीं, a क्यूब बराबर क्या होगा, सॉरी a क्यूब बराबर क्या होगा, तो ध्यान रखें पक्षांतर करें, a यहां पर आ जाएगा और आपके पास क्या d यहां पर आ जाएगा तो बनेगा a क्यूब बराबर हो जाएगा आपके पास क्या z इंटू m अपॉन Na और इंटू हो जाएगा आपके पास d। z का मान आपको दिया गया 2, बिल्कुल z का मान 2 है। आपके पास क्या दिया गया है, बिल्कुल m दिया गया आपके पास क्या 93 U है। ठीक है, और ध्यान रखना आपके पास क्या ये और क्या दिया गया आपके पास क्या अवगाद्रो संख्या भी है। कितना हो गया 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23
साथ में आपके पास दिया गया आपके पास क्या डी, घनत्व दिया गया आपके पास क्या 8.55 नहीं 8 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 8.55 इंटू 8.55 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी हमें ध्यान देना आपका, हम गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, ये मान हो जाएगा आपके पास क्या 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, बट्टे बचेगा आपके पास क्या, बट्टे बचा आपके पास यहाँ पे दशमलव है 6 पॉइंट आपके पास क्या होगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 और इंटू आपके पास क्या 8.055। तो इस प्रकार से अगर देखा है तो आपके पास a क्यूब का मान ये आ रहा है। a क्यूब बराबर आपका हो क्या जाएगा, अगर हम इसको पूरा गुणा करते हैं a क्यूब बराबर आपका पास आ रहा है a क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3.613 इंटू 10 टू द पावर -23। ठीक है, ये होगा आपके पास क्या, ये आपके पास ग्राम ग्राम कट जाएगा क्योंकि ये आपके पास ग्राम है तो ग्राम ग्राम कट जाएगा, आएगा क्या सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपके पास क्या a क्यूब का मान है। हम इसको और क्या लिख सकते हैं, a क्यूब को और क्या लिख सकते हैं, आगे आप लोग देखो यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है इसका, तो हम लोग क्या करें a क्यूब बराबर और हो सकता है पास 0.1 इधर आया तो आपके पास ये 24 हो जाएगा 10 टू द पावर -24 नहीं, तो ये बनेगा आपके पास क्या 36.13 इंटू 10 टू द पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब। ये a क्यूब है। a बराबर आपका जो होगा वो आएगा क्या क्यूब रूट निकालना पड़ेगा ना, ये क्यूब रूट किसका दिया वही 36 है 0.13 इंटू 10 टू द पावर -24। ठीक है, और ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब रूट निकालना, देखिए क्यूब रूट में हम लोग क्या करते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगभग आएगी। अप्रॉक्सीमेट कैसे निकाला जाएगा, जैसे ये 36 है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम 2 गुणे 2 करते हैं तो बराबर होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 के लगभग बराबर आ रहा है। हमारा वैल्यू 36 है, इसका मतलब क्या, और आगे चलते हैं यहाँ पे देखा है 3 गुणे 3 अगर करते हैं तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 27 आ रहा है, अभी भी इससे मान कम है। हम लोग क्या करते हैं 4 गुणे 4 अगर करते हैं तो 4 चौका 16 चौके 64, ऐसा लग रहा है मान अब क्या 36 से ऊपर हो गया 64 हो गया। तब क्या करते हैं, इसका मतलब मान हमारा जो है 3 और 4 के बीच में होगा। ठीक है, 3 और 4 के बीच में है, तुम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगाते हैं, इसका मान जो होता है लगभग 3.3 और इंटू 10 टू द पावर माइनस का प्लस 8 आएगा। कैसे होगा वो हमने आपको बताया, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। वैल्यू इनके दोनों के बीच है और इन दोनों के बीच होने पे आप लोग मान लगभग निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर 3.3 ये लिखते हैं तो लगभग मान आपके पास इसके बराबर होगा 3.3 इंटू 3.3 इंटू 3.3 अगर हम लोग करते हैं तो मान लगभग आपके पास क्या होगा 36 पॉइंट आपके पास क्या 13 के अप्रॉक्सीमेट पहुंच जाता है। और ये आपके पास क्या 10 टू द पावर -24 है। क्यूब रूट में हमारे पास क्या होता है, ये 10 टू द पावर -8 और -8 हो जाएगा। नहीं, इसको भी हम लिख सकते हैं ना, आपके पास क्या होगा 10 टू द पावर -8 होगा मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -8 होगा माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई आपके पास क्या होगा 10 टू द पावर आपके पास क्या -8, इसमें से आपके पास क्या 1 बाहर आ जाएगा इस तरह से। तो क्या हो जाएगा आपके पास, इस प्रकार से हमारा मान अगर देखा जाए तो हम लोग a बराबर जो आता है वो कितना होगा 3.3 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल ये a का मान हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, हमें ज्ञात करना है इसकी परमाणु त्रिज्या। और परमाणु त्रिज्या के लिए हम लोग क्या पढ़े भाई, थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। परमाणु त्रिज्या के लिए अगर देखा जाए तो हम लोग इसके बीच क्या रिलेशन होता है, परमाणु त्रिज्या के लिए क्या रिलेशन है a और किसमें r में। हमने आपको इस समय जब हम लोग क्या सिंपल क्यूबिक के साथ साथ हम लोग क्या फेस सेंटर क्यूबिक पढ़े थे और बॉडी सेंटर जब क्यूबिक पढ़े थे तो इसमें हमने बताया था इसका एक रिलेशन बताया था। ठीक है, रिलेशन क्या बताया गया था कि भैया यहाँ पे आपके पास ये इसका विकर्ण है, तो विकर्ण में आपके पास क्या इसका जो मान होता था तो हम लिखते थे क्या 4r इज इक्वल टू इसका मान देखो ये नीचे वाला विकर्ण है इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए जब विकर्ण होता था तो इसका मान आता था a√2 और जब ये बड़ा वाला विकर्ण आता था तो इसका मान आता था a√3। 4r बराबर a√3 होता था। तो हम लोग यहां पे भी देखते हैं, यहाँ पे a का मान रखते हैं। ठीक है, चूंकि आपके पास क्या, चूंकि जो आपका संकुल है वो BCC है, अतः नहीं BCC है, अतः हमारे पास क्या होगा, अतः हमारे पास भैया 4r इज इक्वल टू जो होगा क्या होगा 4r इज इक्वल टू a√3। r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा a√3/4, r बराबर हो जाएगा a√3/4। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे r बराबर जब a√3/4 हो रहा है,
आर बराबर आर का मान, ए का मान कितना दे दिया गया भाई, ए का मान हम लोग निकाल चुके हैं 3.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 है, और साथ में क्या दिया जा रहा है, √3 है, तो मल्टीप्लाई बाय √3 का मान कितना होता है, बिल्कुल 1.732 होगा, बटे हमारे पास आ रहा है क्या, बटे आएगा आपके पास क्या 4 आएगा। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं, हमारे पास क्या होगा 4 चौक के 16, ठीक है 0.4 चौक के 16 1 17, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है बिल्कुल 4 चौक के 16 0.4, फिर आपके पास क्या यहाँ पे हो जाएगा 1 बचा 12 13 हो जाएगा, तो 4 तिया 12 और फिर 4 इस तरह से हम लोग अगर गुणा करते हैं तो ये दोनों का मान कितना हो गया, ये आपके पास 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या 0.433, मान इतना आपका सारा लगभग हो जाएगा आपके पास क्या 1.43, बिल्कुल 1.43 और इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, बिल्कुल ये आपके पास क्या होगा आंसर आएगा। तो नोट करें प्यारे बच्चों, ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो ठोस अवस्था में सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना इसकी बन रही है। अगर ये नंबर आने वाला है, ये क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 3 से 4 नंबर में आने वाला है। फिर से एक बार ध्यान देंगे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछा गया कि नायोबियम का क्रिस्टलीकरण अंतः केंद्रीय घनीय संरचना में है, यदि इसका घनत्व आपके पास क्या 8.55 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसके परमाणु द्रव्यमान 93U का प्रयोग करके क्या ज्ञात करना है, परमाणु त्रिज्या की गणना करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिस्टलीकरण कैसा है, अंतः केंद्रित घनीय संरचना के रूप में है। इससे हम लोग को क्या पता चला, इससे ये पता चला कि इसमें कुल कितने कण हैं, जेड का मान पता चल गया, जेड बराबर कितना हो गया 2। गिवन क्या है भैया, इसका घनत्व इन्होंने दे दिया, क्रिस्टल का घनत्व कितना है 8.55 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, और इसके अलावा पास क्या दिया गया, इसका पास क्या परमाणु द्रव्यमान दे दिया गया कितना है 93U है। तो हम लोग क्या सब चीजें जो गिवन है वो लिख लिया, जेड बराबर 2, घनत्व आपके पास 8.55 जो क्वेश्चन में गिवन है, m बराबर 93U दिया गया, और Na का मान जो होता है आपका अवगाद्रो संख्या है जिसका मान 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। सूत्र आपको बताया गया z बराबर d इक्वल टू होता है z इंटू एम अपॉन na इंटू ए क्यूब, पक्षांतर करेंगे ए क्यूब यहाँ पे आएगा d यहाँ पर आ जाएगा, तो ए क्यूब बराबर हो गया z इंटू एम अपॉन na इंटू डी। मान सबका रख रहे हैं, z का मान आपके पास 2 दिया गया है, 2 रखा गया है, आपके पास क्या m का मान 93 दिया गया, आपके पास अवगाद्रो संख्या दी गई, और आपके पास क्या ये घनत्व दे दिया गया। इस प्रकार से आपके पास क्या a क्यूब बराबर आ गया, इसका ऊपर गुणा किया गया 186 अपॉन क्या 6.023 इंटू 10⁻23 और इंटू आपके पास 8.055, ये सॉरी यहाँ पे 8.55 है, 8 आपके पास क्या 55 नहीं। अब क्या बना आपके पास, जब 8.55 के बारे में बात करते हैं तो इनका जब गुणा किया गया तो हमारे पास मान आ रहा है आपके पास a क्यूब बराबर हो गया 3.613 इंटू 10⁻23। अब जब 23 तो भैया हमको इसको क्या करना पड़ेगा, भैया कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें भैया क्यूब रूट निकालना है, तो इसको हम लोग पहले ही क्या कर लिया, इसको क्यूब रूट निकालने के लिए इसको 24 में बदल दिया। आप 24 में बदल सकते हैं, आप 21 में बदल सकते हैं, जैसी आपकी क्षमता। हमने क्या कर दिया, इसको 24 में बदलने के लिए क्या एक अंक दशमलव होगा आगे खिसका दिया। इस समय बना आपके पास a क्यूब बराबर 36.13 इंटू 10⁻24। क्यूब रूट निकालना किसका भैया 36 का, तो हमने आपको बताया भी थोड़ी पहले अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली जाती है तो लगभग होता है, तो आता है कि आपके पास 3.3 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होगा। चूंकि आपके पास क्या है, ये कैसा है बीसीसी है, और बीसीसी में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, बीसीसी में 4r बराबर होता है a√3, 4r बराबर होता है a√3, तो 4r बराबर आपके पास a√3 है, r बराबर क्या होगा a√3/4 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, r का मान रख रहे हैं, r का मान आपके पास क्या r बराबर निकालेंगे, a का मान हो गया 3.3 इंटू 10⁻8 और आपके पास √3 का मान हो गया आपके पास क्या 1.7 मतलब क्या 1.732 हो गया, 4 से भाग दिया गया 0.443 आ गया। इन दोनों का जब गुणा किया गया तो आपके पास आ रहा है 3.3 इंटू 10⁻8 इंटू ये बराबर कितना 1 पॉइंट आपके पास क्या 43 इंटू 10 आपके पास कितना हो रहा है -8 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये याद रखिएगा, आंसर ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए भैया, यूपी बोर्ड या फिर क्या बोर्ड एग्जाम के लिए। कब का भैया, बोर्ड एग्जाम जो आपका आने वाला है, और उसका डेट कब है भैया, बिल्कुल केमिस्ट्री याद करो 4 मार्च को आपको भैया क्या होगा इसकी परीक्षा है। तो 4 मार्च तक आप लोग को इसको क्या करना है, तैयार करना है। तो तब तक हम लोग क्या करते हैं भैया, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग कल पुनः मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।